बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग ऑन विंग एंड प्रेयर। फिल्म के शुरू में हम डग को देखते हैं। वो प्लेन उड़ा रहा है। दरअसल वो पायलट नहीं था, लेकिन उसे प्लेन उड़ाने का शौक था। उसके साथ उसका बड़ा भाई भी है। आगे हम देखते हैं कि एक फूड कॉन्टेस्ट में डग और उसका भाई ने हिस्सा लिया है और उनके साथ डग की वाइफ टेरी, उनके 2 बेटियां भी है। उन दोनों के नाम मैगी और बेली है। वो दोनों कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं और उन्होंने बनाया हुआ खाना जरूरतमंद लोगों में बांट देने के बाद अपने घर आते हैं। उसका भाई भी अपने घर चला जाता है। घर आने के थोड़ी देर बाद डग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। डग को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर पहले ही मिल चुके थे। फिर डग और उसकी फैमिली उसके भाई के शहर में आ जाते हैं और प्रेयर के लिए वो चर्च में आते हैं। वहाँ डग को अपने गुजरे भाई का दुख बहाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। टेरी पूछती है कि तुम क्यों नहीं गए। डग बताता है कि मैंने पहले ही अपने पिता, अंकल और अब भाई को खो दिया है। अब मेरा ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा है। टेरी उसे समझाती है कि ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो नहीं समझता। वो बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि जब ईश्वर है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि डग, टेरी और उसकी बेटियां वापस जाने के लिए एयरपोर्ट आ गई है। वहीं पर डग उनके प्लेन का पायलट जॉय से मिलता है। वो उम्र से थोड़े बड़े हैं। सब प्लेन में बैठ जाते हैं। जॉय डग को अपने साथ पायलट की सीट पर बैठने के लिए बोलता है और प्लेन हवा में फ्लाइंग हो जाता है। थोड़ी देर के बाद डग के ऊपर मुसीबत आ जाती है। उसके प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर डग के पसीने छूट जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करे। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागता। वो प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो नीचे के एयर कंट्रोल से कनेक्ट कर लेता है। उन्हें बताता है कि यह इमरजेंसी है। इस प्लेन का पायलट बेहोश हो चुका है। मुझे अब मदद की जरूरत है। टेरी डग के पास आ जाती है और बेहोश पायलट जॉय को देखती है। टेरी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। टेरी जॉय को पीछे लाने की कोशिश कर रही होती है, तभी जॉय आगे गिर जाता है। उसी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। टेरी और मैगी दोनों मिलके उसे खींच के पीछे ले जाती है। टेरी आगे डग के साथ पायलट सीट पर बैठ जाती है। वो वहाँ के मैनुअल पढ़ रही थी, जिस वजह से उन्हें कोई मदद मिल सके। नीचे कंट्रोल रूम से उसे प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन दिए जाते हैं, लेकिन डग उसे समझ नहीं पाता। कंट्रोल रूम से डग को पूछते हैं कि वो प्लेन उड़ाने के बारे में जानते हैं क्या। डग ने एक बार डिस्कवरी फ्लाइट उड़ाया था। अब लिसा नाम की एयर कंट्रोलर उसे आसान भाषा में प्लेन को कैसे बैलेंस करना है ये बताती है और डग उसे फॉलो करता है। आगे हम डैन फेवी को देखते हैं, जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की नौकरी करता है। वो प्लेन क्रैश होने से बचाने के लिए सेल फोन मना होने के बावजूद भी अपने दोस्त को कॉल करके बात करता है और उसी से मदद मांगता है। केरी भी एक पायलट था। पहले वो इनकार करता है क्योंकि वो भी पहले ऐसी मुसीबत से फंसा था और उसने अपने फैमिली को खो दिया था और तभी उसने पायलट की नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन डैन के समझाने के बाद आखिरकार वो मान जाता है। केरी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो उसकी मदद करती है। केरी उस प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। डैन अपना फोन लेके कंट्रोल्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका दोस्त केरी उस प्लेन को क्रैश होने से बचा सकता है। वो भी मान जाते हैं और डैन अपना फोन स्पीकर पर रखता है क्योंकि डग केरी को सुन सके। अब प्लेन में अगली मुसीबत आ जाती है। डग की बेटी बेली की हालत अचानक से खराब हो जाती है। उसने एक कैंडी खाई होती है। उसे उसकी बड़ी बहन ने दी थी। उसमें पीनट्स थे और बेली को पीनट्स की एलर्जी होती है। उसी कारण उसे रिएक्शन होना शुरू होता है। मैगी उसे देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ को बताती है। टेरी उसे बैग में से इंजेक्शन निकालने बोलती है और उसे देने को कहती है। मैगी उसे इंजेक्शन देती है और बेली की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। केरी और उसकी गर्लफ्रेंड प्लेन को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लग जाते हैं। वो अपने गैरेज के सामान लेके प्लेन कंट्रोलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि उन्हें डग को इंस्ट्रक्शन देना आसान हो सके। डग का प्लेन भटक जाता है और वो तूफान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। केरी अपने बुक्स पढ़ के उसे बताता है कि वो प्लेन को एक सिंगल इंजन की तरह उड़ाए। डग को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है और केरी के सिग्नल्स फॉलो करके आखिर डग प्लेन को एयरपोर्ट
एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। उसे रनवे दिखता है और उसे लैंडिंग की गेयर्स के नीचे करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो उसे खींच लेता है, लेकिन हवा तेज होने के कारण प्लेन रनवे से बाहर हो जाता है और प्लेन की लैंडिंग रुक जाती है। अब फिर से प्लेन को हवा में उड़ाया जाता है। अब डैन की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और डैन और केरी का फोन का कनेक्शन टूट जाता है। डग अब परेशान हो रहा होता है। वो बार बार मदद मांग रहा होता है। वहाँ का वातावरण खराब होने लगता है। केरी अब जॉय का कांटेक्ट नंबर पता करके उसे कॉल करता है। मैगी उस कॉल को उठा लेती है और फोन अपने पापा के पास ले जाती है। केरी उसे कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, और वो कहता है कि मैं ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। टेरी अब डग को प्रशंसा करती है। वो कहती है कि तुम अपनी लड़कियों के नजरों में हीरो हो और ये तुम कर सकते हो। डग हिम्मत नहीं हारता और फिर से प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाता है। टेरी अपनी बेटियों के पास जाती है और वो साथ में ईश्वर से प्रार्थना करती है। केरी एक एक करके डग को इंस्ट्रक्शन देता है और डग उसे फॉलो करता है। प्लेन अब रनवे पर आ जाता है और डग सही सलामत प्लेन को लैंडिंग करता है। डग और उसकी फैमिली आखिरकार वो बच जाते हैं। डग को अब विश्वास होता है कि ईश्वर की प्रेयर की वजह से हम बच गए हैं। ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। फिर उसी को पायलट की सीट पर अपना गुजरा हुआ भाई दिखता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है। अब सब प्लेन से उतर जाते हैं। वहाँ डैन भागते हुए आता है और डग और टेरी से गले मिलता है। डैनी की वजह से प्लेन की लैंडिंग हो पाई और इस काम के बदले में उसका प्रमोशन हो जाता है और यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।